जय हिंद साथियों, यदि आप इस चैनल पे आए हैं तो 10 से 20 सेकंड तक मेरी बात को बढ़िया से सुन लीजिए, सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। ये जो बैच चल रहा है ना, वो 90 कितना 90 VVI सब्जेक्टिव का चल रहा है। यानी 90 क्वेश्चन इस तरीका से फिजिक्स में सेलेक्ट किए गए हैं कि यदि उसको आप पढ़कर चले जाते हैं तो आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो इसमें देखा जाए तो एक क्लास में 90 क्वेश्चन को नहीं पढ़ाया जा रहा है ना। इसमें क्लास बाय क्लास मतलब लेक्चर बाय लेक्चर दिया जा रहा है, जिसमें आज का क्लास देखा जाए तो क्लास आपको 9वां क्लास है, यानी ऑलरेडी 8 क्लास दे दिया गया है। ये 9वां क्लास है बाबू। हाँ, अगर क्वेश्चन नभू देखना चाहते हैं कि नभू क्वेश्चन कौन कौन है जो पूछा जाएगा, तो आप पहला वीडियो में जाइए और आपको पूरी तरीका से नभू क्वेश्चन मिल जाएगा कि यही क्वेश्चन 90 है जो आपसे पूछा जाएगा। तो वो पहला वीडियो कहाँ से मिलेगा, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीय इंद्रधनुष में अंतर कई बार पूछे गए हैं। स्वप्रेरण गुणांक, अन्योन्य प्रेरण का गुणांक, एक क्वेश्चन फिक्स है यहां से आएगा। वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप नहीं कीजिएगा। आपका नंबर 21 क्या बोल रहा है कि प्राथमिक इंद्रधनुष एवं द्वितीय इंद्रधनुष में अंतर, कई बार प्रश्न पूछा गया है। तो पहला नंबर आगे तो लिखेंगे प्राथमिक इंद्रधनुष द्वितीय इंद्रधनुष में निम्नलिखित अंतर है। मेरे पास जगह कम है इसलिए वो चीज को नहीं लिखा हूं, एक तरफ प्राथमिक एक तरफ द्वितीय इंद्रधनुष लिख दिए हैं। पहला नंबर ठीक से सुनिए, 4 से 5 नंबर पॉइंट इसमें बताएंगे। आपको 2 नंबर में देगा, 2 से 3 पॉइंट लिख दीजिएगा, हम 4-4 5-5 पॉइंट बताएंगे, ठीक। तब पहला नंबर कहेंगे प्राथमिक इंद्रधनुष जो होता है बाबू, वो अधिक चमकीला होता है, किससे? द्वितीय से। तो लिखेंगे पहला नंबर प्राथमिक इंद्रधनुष, इंद्रधनुष क्या होते हैं? अधिक चमकीला, अधिक चमकीला, चमकीला। तो एगो तो याद हो गया है ना। इधर कुछ फीका लिख देंगे कि द्वितीय द्वितीय इंद्रधनुष, इंद्रधनुष कुछ फीका होता है, कुछ क्या होता है? फीका, फीका होता है। चलिए अब यहां से ध्यान दीजिए, दूसरा नंबर ठीक से सुनिए। प्राथमिक इंद्रधनुष में क्या होता है कि 2 बार आपका अपवर्तन होता है और 1 बार परावर्तन होता है। क्या बोल दिए इसे? देखिए, प्राथमिक इंद्रधनुष कुछ इस प्रकार से होता है, जैसे मान लेते हैं कि वर्षा का बूंद से तो ही इंद्रधनुष बनता है। तो यहाँ से इस प्रकार से इसका डायग्राम होता है, फिगर, कि यहाँ से जैसे मान लेते श्वेत प्रकाश आया तो एंट्री लिया, फिर टकराएगा, फिर बाहर निकलेगा। तो देखिए इसमें क्या हुआ कि एक बार बाहर वायु था, अंदर पानी है, तो माध्यम चेंज हुआ, तो एक बार अपवर्तन हुआ और एक बार फिर देखिए दूसरा बार फिर इधर अपवर्तन हो गया, मतलब इधर आ गया। लेकिन परावर्तन एक ही बार हुआ क्योंकि टकराया एक बार। तो ये एक इसमें क्या कहेंगे कि एक बार परावर्तन लेकिन 2 बार अपवर्तन होता है। और द्वितीय कुछ इस प्रकार से होते हैं, इस प्रकार से होते हैं। उसमें क्या होता है कि प्रकाश गया, एक बार टकराया, फिर टकराया 2 बार, फिर बाहर निकल गया। इस प्रकार से द्वितीय होते हैं। तो इसमें 2 बार अपवर्तन होता है और 2 बार परावर्तन होता है। और इसमें क्या हुआ कि 2 बार अपवर्तन हुआ और 1 बार परावर्तन हुआ। यही बात को ध्यान रखिएगा। दूसरा नंबर में कि इसमें 2 बार क्या हो? अपवर्तन, अपवर्तन, और एक बार परावर्तन होता है। ध्यान दीजिएगा। और इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि इसमें 2 बार, है ना, इसमें ध्यान रखना है कि इसमें 2 बार परावर्तन होगा और अपवर्तन, 2 बार अपवर्तन और 2 बार परावर्तन होता है। अब यहां से अगला पॉइंट ध्यान दीजिएगा, कहेंगे यह 3 चरणीय होता है, 3 चरणीय होता है। तो आपने बताइए ये 4 चरणीय होगा कि नहीं होगा, क्योंकि 3 चरण में पूरा कंप्लीट कर रहा है, तो ये 4 चरण में कर रहा है। तो हम लोग कहेंगे यह 4 चरणीय होता है, यह 4 चरणीय होता है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखवा रहे हैं। आगे ध्यान दीजिए, चौथा नंबर मैं 5-6 पॉइंट बताने का प्रयास करूंगा। 4th नंबर की बात करें तो देखिए, प्राथमिक इंद्रधनुष जो होता है वो द्वितीय इंद्रधनुष के नीचे होता है। प्राथमिक इंद्रधनुष द्वितीय इंद्रधनुष के नीचे होता है, तो द्वितीय इंद्रधनुष प्राथमिक इंद्रधनुष के ऊपर होगा, सिंपल। तो इसमें लिखेंगे यह द्वितीय इंद्रधनुष के नीचे होता है। कहाँ होता है? नीचे होता है।
तो इसमें क्या लिखेंगे कि यह प्राथमिक इंद्रधनुष के ऊपर होगा, ऊपर होता है। बात समझ में आ रहा है ना जी, है ना। ये द्वितीय के नीचे तो प्राथमिक के ऊपर, आराम से सिंपल समझ में आ गया। 5वां नंबर की बात करते हैं। तो इसमें क्या होता है प्राथमिक इंद्रधनुष में कि लाल रंग ऊपर होता है, बैगनी नीचे। आप लोग को प्रिज्म से सब दिखाया गया था, तो हम कुछ दिखाए थे इस प्रकार से कि ऊपर लाल होता है और नीचे क्या होता है, बैगनी होता है, बैगनी। ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे, ऊपर लाल होता है और नीचे बैगनी, लेकिन इसमें उल्टा उलट जाता है, इसमें ऊपर ही बैगनी हो जाता है, नीचे लाल। तो क्योंकि द्वितीय है, उलट के बना है, तो इसमें कहेंगे कि इसमें यहाँ वहाँ इसमें नहीं लिखना, लिखना प्राथमिक इंद्रधनुष में। जहाँ यह, तो यहाँ लिखना प्राथमिक इंद्रधनुष में। प्राथमिक इंद्रधनुष द्वितीय इंद्रधनुष के ऊपर होता है, यहाँ यह हम खाली लिख रहे हैं शॉर्टकट में। इसमें लाल रंग ऊपर तथा वैगनी नीचे होता है। इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा, उलट के चलेगा। इसमें बैगनी रंग ऊपर तथा लाल नीचे होता है। इस बात को आपको क्या देना है, ध्यान देना है, कोई दिक्कत नहीं। अगला ध्यान दीजिए, एक लास्ट है, इसकी कोणीय चौड़ाई जो होगा 2 डिग्री होगा और इसका कोणीय चौड़ाई कितना होगा, 3 डिग्री होगा। यही बात हम लिखवाने जा रहे हैं। ठीक है, कहेंगे इसकी कोणीय चौड़ाई 2 डिग्री होता है और इसमें क्या लिखेंगे, इसकी कोणीय चौड़ाई 3 डिग्री होता है। इतना यदि लिख देते हैं तो 5 नंबर में भी देगा, तो आप आराम से कर पाइएगा। तो मुझे उम्मीद है कि सारा चीज़ आपको दिमाग में सेट हो गया होगा और हम लोग अब जब आगे बढ़ेंगे तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। इसका कोणीय चौड़ाई 2 डिग्री, तो उसका कोणीय चौड़ाई कितना डिग्री हो जाएगा, 3 डिग्री हो जाएगा। यही बात को आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, आप सभी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 बेहतरीन प्रश्न है, स्वप्रेरण, कई बार पूछे गए प्रश्न है। स्वप्रेरणा आपको दिमाग में चला गया, समझिए कि आपको 2 नंबर पैकेट में चला गया, कई बार पूछा गया। तो स्वप्रेरण सेल्फ इंडक्शन क्या कहता है, तो चीजों को समझिए। क्या कहता है कि स्वप्रेरण किसी कुंडली का वह गुण है जिस गुण के कारण अपने से गुजरने वाला धारा के वृद्धि या कमी का विरोध करता है। बस यही चीज मैं लिख दिया हूं, यही चीज समझिए। क्या कहता कि स्वप्रेरण जो है किसी कुंडली, मान लेते कुंडली है, किसी कुंडली का वह गुण है जिस गुण के कारण इससे गुजरने वाला धारा के वृद्धि या कमी का विरोध करता है। बस इसका उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण क्या है, बढ़िया से पहल का उदाहरण देखिए। पहल का उदाहरण में क्या कहता है, स्वप्रेरण के कारण कुंडली से जुड़ा हुआ बल्ब डायरेक्ट जुड़े हुए बल्ब के तुलना में लेट से जलता है और लेट से बुझता है। देखिए 2 बॉल लीजिए, एक बॉल को कुंडली के साथ जोड़ दीजिए और दूसरी बॉल को डायरेक्ट जोड़िए। तो आप जब लाइन दीजिएगा ना, तो जो डायरेक्ट जुड़ल है वो जल्दी जल जाएगा और जल्दी बुझ जाएगा, और जो कुंडली के साथ जो बॉल को जोड़े थे वो लेट से जलेगा और लेट से बुझेगा। किसके तुलना में, जो डायरेक्ट जोड़े थे। देख लीजिए, हम यहाँ 2 बॉल ले लिए हैं, एक बॉल ए है और एक बॉल बी है। बॉल ए बी को हम क्या कर दिए, कुंडली से जोड़ दिए और ए को डायरेक्ट जोड़ दिए। ए में कहीं कुंडली नहीं है। जब आप लाइन दीजिएगा यहाँ से, जब आप यहाँ से लाइन दीजिएगा तो ये पता चलेगा कि ई वाला चुट्टा बी जो है लेट से जल रहा है, और जब स्विच ऑफ कर रहे हैं तो लेट से बुझ रहा है। एक कर तुलना में ये जल्दी जल जाएगा और जल्दी बुझ जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा क्या कहता है कि स्वप्रेरण के कारण मोटर का स्विच हम लोग ऑन करते हैं या ऑफ करते हैं तो जल्दी जल जाता है। सॉरी, ऑन करते हैं या ऑफ करते हैं तो चिंगारी उत्पन्न होता है। आप लोग मोटर का स्विच ऑन या ऑफ किए होंगे, चिंगारी उत्पन्न होता है
है ना। तो ये किसके कारण होता है? स्वप्रेरण, सेल्फ इंडक्शन के कारण। मुझे उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। एक लाइक दीजिए। आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रतिरोध बॉक्स में दोहरे तार का प्रयोग करते हैं। यदि प्रतिरोध का बॉक्स है तो उसमें दोहरा तार का प्रयोग करते हैं, तो किसके कारण करते हैं? तो यहाँ पे स्वप्रेरण के कारण ही करते हैं। आपको ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि प्रतिरोध बॉक्स में दोहरे तार का प्रयोग करते हैं, तो किसके कारण? तो स्वप्रेरण के कारण। ठीक है, मैं आगे की ओर बढ़ता हूं, आप इसे स्क्रीनशॉट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्वप्रेरण गुणांक। स्वप्रेरण जितना इंपॉर्टेंट नहीं था उससे 10 गुना इंपॉर्टेंट स्वप्रेरण गुणांक है बाबू। पूछेगा, छपा हुआ है, जाकर छाप देना है। स्वप्रेरण गुणांक किसे कहते हैं, क्या समझते हैं? चीजों को बढ़िया से समझिए। स्वप्रेरण गुणांक क्या है? जब किसी कुंडली से धारा प्रवाहित करते हैं, जब किसी कुंडली से धारा प्रवाहित करते हैं तो कुंडली के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस स्थिति में कुंडली से संबंध चुंबकीय फ्लक्स और इससे जाने वाली धारा दोनों समानुपाती होता है। एक बार फिर, है ना, यानी हम लोग कह सकते हैं कि चुंबकीय फ्लक्स फाई है, समानुपाती है धारा का। यहां से फाई से हम इस यहां समानुपाती हटाएंगे, यानी बराबर लाएंगे, तो जैसा ही बराबर आएगा तो यहाँ एल आई हो जाता है, यानी कि समानुपाती हटा इसीलिए एल आ गया। एल को हम लोग स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं। स्वप्रेरण, प्रेरण क्या कहते हैं? गुणांक। यही आपको ला के थोड़ा डेरिवेशन में दिखाना था, तो आपको स्वप्रेरण गुणांक निकालना है, क्योंकि स्वप्रेरण गुणांक निकालना है। तो स्वप्रेरण गुणांक यानी हम एल को छोड़ देते तो आई इधर आ जाएगा, फाई बटा आई हो जाएगा बराबर एल। यही आपको लाना था, थोड़ा सीध के रूप में ऐसे दिखा दीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप चीजों को समझ पाए होंगे। एक बार फिर से मैं बोल देता हूं, जब किसी कुंडली से धारा प्रवाहित की जाती है तो इसके चारों ओर क्या होने लगता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने लगता है। इस स्थिति में कुंडली से संबंध मतलब जुड़ा हुआ संबंध चुंबकीय फ्लक्स कुंडली में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। बस आपको ध्यान एक ही चीज रखना है, इतना ताम झाम नहीं, आपको यही ध्यान रखना है कि चुंबकीय फ्लक्स और धारा दोनों समानुपाती होता है। बस इसका एक नाम और है स्वप्रेरकत्व। कभी कभी स्वप्रेरण गुणांक न देकर स्वप्रेरकत्व पूछेगा, बात सेम है, आप लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 24 जो है एकदम वहां छपेगा क्वेश्चन, एकदम जबरदस्त क्वेश्चन है, रगड़ के पूछा गया है क्वेश्चन को कि अन्योन्य प्रेरण या पारस्परिक प्रेरण। आपको ध्यान रहे कि पारस्परिक नहीं देता है, अन्योन्य प्रेरण ही देता है। ठीक है, किसे कहते हैं? तो एकदम बढ़िया से सुनिए। जब किसी कुंडली से धारा प्रवाहित करते हैं तो इसके नजदीक रखे कुंडली में भी धारा उत्पन्न हो जाता है, उसी को तो अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। जैसे इससे हम प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित करेंगे तो इससे इसके बगल में रखे सटे हुए कुंडली, मतलब बगल सटल नहीं है, बगल में रखे कुंडली में भी धारा उत्पन्न हो जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अन्योन्य प्रेरण। ठीक है, से सुन लीजिए क्या बोलेंगे। जब किसी कुंडली से प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित करते हैं, इसके मतलब ये हुआ कि इस तरीका से है तो प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके नजदीक रखे कुंडली में भी धारा उत्पन्न हो जाता है, उसी को हम लोग अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। ट्रांसफार्मर जो होता है इसी प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। तो आप नीचे लिख लीजिएगा, ट्रांसफार्मर इसी अन्योन्य प्रेरण या पारस्परिक प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। मुझे उम्मीद है कि चीजों आप समझ रहे हैं। एक लाइक दीजिए, हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 अन्योन्य प्रेरण गुणांक। गुणांक से क्वेश्चन 100% बनते हैं, बढ़िया से ध्यान दीजिए। अन्योन्य प्रेरण का गुणांक आपसे पूछा जाएगा। अन्योन्य प्रेरण के गुणांक क्या कहता है? यहाँ पे दो कुंडली है, प्राथमिक द्वितीय, जैसे कि अभी बताए थे दो कुंडली लेकर। तो इसमें क्या कहता है कि जब प्राथमिक कुंडली से धारा प्रवाहित हो रहा है तो इसके मान में यदि परिवर्तन करते हैं तो इसके चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन फाई हो जाता है। कुछ समझ में नहीं आया, फिर से सुनिए। जब प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन करते हैं, मान में परिवर्तन किया जाता है तो द्वितीय कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई हो जाता है।
बस, यानी इसके मान में परिवर्तन करेंगे धारा का तो इसका चुंबकीय फ्लक्स फाई हो जाएगा ता, यानी या बोल सकते हैं कि जब इसके मान में परिवर्तन करते हैं, धारा के मान में परिवर्तन करते हैं तो चुंबकीय फ्लक्स के मान में भी परिवर्तन होता है। आप लिख सकते हैं थोड़ा सा चेंजिंग करके, यानी हम लोग यहाँ पे क्या किए कि चुंबकीय फ्लक्स फाई है ना, जो समानुपाती है धारा का, लेकिन यहाँ फाई बराबर क्या हो जाएगा, बराबर करेंगे एम आई हो जाएगा। इसके पीछे हुआ था एल आई, लेकिन एम यहाँ पे क्या है, अन्योन्य प्रेरण है ना, अन्योन्य प्रेरण बोल सकते हैं, थोड़ा बोलने में गड़बड़ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको यही लाना होता है, तो फाई इधर हो गया, आई इधर आ जाएगा। आई ही क्यों आएगा, क्योंकि आपको अन्योन्य प्रेरण लाना है। इतना दिखा दीजिएगा तो आपको रिजल्ट आ जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि चीज़ों आज की क्लास आपको समझ में आया होगा। इसमें कुछ नहीं, थोड़ा पढ़ लीजिएगा तो आपको माइंड में चला जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ बाबू, आप छोड़कर कभी मत जाइएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए आप रेडी रहें, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आप सभी को धन्यवाद, ठीक है।